हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो आपको एम्प्लॉय आईडी आईसीआईसी बैंक की तरफ से कब रिसीव होता है? तो आपको एम्प्लॉय आईडी आपका आईसीआईसी बैंक की तरफ से आपको इंडक्शन के तीसरे दिन रिसीव होता है। मतलब ये आपका इंडक्शन 3 दिन का होता है, तो लास्ट डे ऑफ इंडक्शन तीसरे दिन आपको एम्प्लॉय आईडी रिसीव हो जाता है। और ये आपको ईमेल के थ्रू रिसीव होता है, मतलब आपके ईमेल आईडी पे आपको एम्प्लॉय आईडी रिसीव होता है और ये एक्सेल फाइल में आपका एम्प्लॉय आईडी रहता है। तो इस एक्सेल फाइल में सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉय आईडीज रहता है, एक ही एक्सेल सीट में रहता है। तो इसमें आपको आपके नाम या फिर आपके एप्लीकेंट आईडी से आपका एम्प्लॉय आईडी सर्च कर लेना है। और इसमें ना सिर्फ आपका डिटेल्स बल्कि आपका आरए मतलब आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको आप रिपोर्ट करोगे उसका डिटेल्स भी इसमें मेंशन रहता है। इसमें उसका भी नाम, नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रहता है। और आपका लोकेशन भी इसमें मेंशन किया रहता है जिसमें आप ज्वाइन करोगे। तो इंडक्शन अगर आपका खत्म हो गया है, 3 दिन का रहता है, उसके बाद फिर आपको कोई मेल वेल नहीं आएगा कि आप बैंक को ज्वाइन कीजिए। आपका ही ये इसमें काम रहता है। अब आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी का नंबर मिल चुका है, आप उनको कॉल करोगे और आप उनसे पूछोगे कि सर अब मैं कब से बैंक ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जनरली वो लोग आपको नेक्स्ट डे बुला लेंगे, मतलब आप नेक्स्ट डे से ही बैंक जा सकते हो और आप बैंक के एम्प्लॉय बन चुके हैं। तो इंडक्शन के बाद यही स्टेप रहता है, आपको ही कॉल करना पड़ता है और फिर आपको बैंक में ज्वाइन करना पड़ता है। और अगर किसी केस में अगर आपको कुछ टाइम चाहिए तो आप अपने अथॉरिटी से बात करके आप थोड़ा 1-2 दिन मांग सकते हो, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जनरली आपका नेक्स्ट डे ही ज्वाइन हो जाता है और नेक्स्ट डे से ही आपका सारा काम आप बैंक के कर सकते हो। और अगर आप सीनियर ऑफिसर या रिलेशनशिप मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के लिए हायर होते हो तो आपका एक और इंडक्शन होता है जो कि आरएम इंडक्शन करके होता है। तो अगर आपका सिर्फ 3 दिन का इंडक्शन होगा तो उसके बाद आप बैंक ज्वाइन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका आरएम इंडक्शन भी है तो पहले आप आरएम इंडक्शन कंप्लीट करोगे, वो 5 दिन का होता है। उसके बाद फिर आप जाके अपने अथॉरिटी से बात करके फिर आप बैंक विजिट करोगे। तो आपको 2 इंडक्शन करना पड़ता है अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर या सीनियर ऑफिसर या असिस्टेंट मैनेजर के लिए आप हायर होते हो। या फिर अगर आपका ये आरएम इंडक्शन नहीं होता है तो सीधा सीधा अगर आपका इंडक्शन कंप्लीट हो गया है तो आप जाके बैंक ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो आपका एम्प्लॉय आईडी रहता है उसको आप कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे जब तक कि आप ब्रांच विजिट नहीं करोगे। आपको पहले ब्रांच विजिट करना पड़ता है और आपको सिस्टम, लैपटॉप या फिर जिस लैपटॉप से आप काम करोगे उस पर जाके आपको इसका आईडी को रीसेट करना पड़ता है, मतलब इसका पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है। तो उसके बाद ही फिर आप इस आईडी को यूज़ कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।